भाजपा आईटी सेल सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से विपक्ष द्वारा किसान बिल व अन्य मुद्दों को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश बखूबी कर रहा है। यह कहना है भाजपा आईटी सेल प्रमुख चेतन बरागटा का। चेतन बरागटा ने कहा कि आज का दौर सोशल मीडिया का है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अन्य चुनावों में आईटी सेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके लिए देश के अलग अलग फॉर्म ने प्रशंसा भी की। कोविड काल में वर्चुअल माध्यम से 50 लाख से अधिक लोगों से जुड़े। उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लेकर विपक्ष जनता में भ्रांतियां फैला रहा है। कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है, ऐसे में वह लोगों में भ्रांतियां फैलाकर जमीन तलाश रहे हैं। भाजपा आईटी सेल उनकी फेक न्यूज व भ्रांतियों के खिलाफ लोगों के सामने तथ्यों को सच्चाई के साथ रखता है। भूमिका है इन चुनावों में? देखिए, मेरा मानना है और भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है, हम टेक्नोलॉजी को बहुत हम इम्पॉर्टेंटली लेते हैं, हम उसको बहुत क्रिटिकल और अभिन्न अंग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और आईटी इसमें इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 17 का विधानसभा का चुनाव हो, 19 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम और हाल ही में जो हमारे पंचायत के चुनाव हटे हैं, निकल के हटे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेता है। वैसे इन 4 नगर निगमों को लेकर भी हम बहुत सीरियस हैं। हमारे डिफरेंट मीडियम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हम अलग अलग स्ट्रैटेजी के तौर पर हम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरल भाषा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के जो काम किए गए हैं गवर्नमेंट के, प्लस मोदी सरकार के जो काम किए गए, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। क्यों नगर निगम बनने से सोलन की जनता को, धर्मशाला की जनता को, पालमपुर की जनता को और मंडी की जनता को फ़ायदा होगा, ये चीज़ें हम आसानी से वीडियो के थ्रू, क्रिएटिव्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, अगर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा लिया ये अभी किसान बिल का, किसान बिल को लेके देखिए, ये मेरा अपना मानना है और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि टोटल फॉल्स प्रोपागेंडा है। लेफ्ट के हमारे मित्र और कांग्रेस के मित्र ये अपनी राजनीतिक जो भूमि है वो खो बैठे हैं और उसको वापस करने, उनको उसको लेने के लिए वो कुछ भी अब उल्ट पटांग सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल्स के थ्रू यहाँ पर कि कांग्रेस के मित्र ये बता दें कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं एक सेब हॉर्टिकल्चर से आता हूँ, सेब का ग्रोअर हूँ। आज तक मेरे जो सेब थे वो सिर्फ एपीएमसी के मंडियों में बेचते थे या फिर कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट इंटरप्राइजेस को मिलते थे। आज एक अल्टरनेटिव व्यवस्था खड़ी हो गई जहां हम सेब कहीं पे भी बेच सकते हैं। अगर हमारे को किसी भी बागवान को एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो हम उसको प्राइवेट में बेच सकते हैं। अगर वही अच्छा हमारे को माल या अच्छा प्राइस हमारे को एपीएमसी के मंडी मिलेगा तो हम देंगे। आज हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमने अपना माल कहाँ बेचना है। दूसरा मुद्दा जो कृषि कानून को लेकर लोगों के बीच में आया है वो एमएसपी को लेकर आया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और ठाकुर जयराम जी इसको बड़ा क्लियर कर चुके हैं। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ये लोकसभा में और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी दोनों बोल चुके हैं। तो मेरे को लगता है इस पर सिर्फ भ्रांतियां हो रही है। और अगर आप देखेंगे, जब से ये शुरू हुआ है किसान आंदोलन, पहले ये बड़ा उग्र रूप लिया था इसने और आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म होने पर आया है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये कांग्रेस के मित्र, आम आदमी पार्टी के मित्र और लेफ्ट के मित्र ये ज़बरदस्त की भ्रांतियाँ और लोगों के बीच में फॉल्स प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। यही काम हमारा आईटी विंग का है। हम जो फेक न्यूज़ है, जो भ्रांतियां कांग्रेस पार्टी और हमारी विपक्षी पार्टियां फैलाती है, उसको हम रोकते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।